बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है। सीएम धामी ने बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए। बिजली, सड़क, पानी की व्यवस्था दुरुस्त किए जाने के निर्देश सीएम की ओर से दिए गए हैं। तो समीक्षा बैठक की गई। बैठक में सीएम ने अधिकारियों को फटकार भी लगाई है। बैठक के बाद बिजली संकट पर भी बोले सीएम धामी, जल्द बिजली संकट को दूर किया जाएगा। तो चारधाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है। हर एक स्तर पर यात्रा से जुड़ी तैयारियों का दौर जारी है। बैठकों का सिलसिला जारी है। सीएम धामी ने समीक्षा की है तैयारियों को लेकर। से जिस प्रकार का एक संकट जैसा पैदा हुआ है वो हमारे लिए चिंता का विषय है और हमारा काम है कि सभी जो हमारे उपभोक्ता हैं, चाहे वो हमारे सामान्य घरों में उपयोग में आने वाली बिजली है या उद्योगों में आने वाली, सभी को ठीक प्रकार से बिजली मिलती रहे, ठीक प्रकार से सप्लाई होती रहे। उसको लेकर हमने कहा है कि जल्दी से जल्दी व्यवस्था ठीक करें और अगले 24 घंटे में जो क्राइसिस मैनेजमेंट है उस क्राइसिस का मैनेजमेंट करें। उसके लिए और भी कोई अगर हमें बात करने की आवश्यकता है, भारत सरकार से बात करने की ज़रूरत है, तो हम लोग उस पर भी बात करेंगे। चूँकि बिजली है, पानी है, सड़क है, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि चारधाम यात्रा भी चल रही है। पानी का संकट हमारे बहुत ही स्थानों पर इस समय में गहरा हो जाता है, गहराता है और बिजली की समस्या भी है। तो उसको कैसे अभी ठीक किया जाए, उसके लिए लगातार हम समीक्षा कर रहे हैं, अन्य विभागों की समीक्षा। तो सीएम को आपने सुना। साथ ही उत्तराखंड में बिजली संकट को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री की ओर से भी निशाना साधा गया है। हरीश रावत ने सरकार को निशाने पर लिया और कहा कि राज्य सरकार की लापरवाही से बिजली संकट पैदा हुआ है। मैंने इसके खिलाफ पहले भी आवाज बुलंद की थी। ये मेरा गैर राजनीतिक प्रयास है, ये कहना है हरीश रावत का। एक घंटे का तप ही समझ लीजिए, इस चटक धूप में बैठ करके किया है। मैं विशुद्ध रूप से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। बाकी राजनीतिक रूप से हम लोगों को बिजली सत्याग्रह के विषय में सोचना चाहिए और उसको पार्टी एक कार्यक्रम के रूप में संचालित कर सकती है। जय हिंद। चले सीधे आपको देहरादून लिए चलते हैं। हमारे ब्यूरो चीफ राव शफात अली लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। शफात, बिजली संकट को लेकर लगातार बातें हो रही हैं प्रदेश में। बिजली संकट की बात करें तो क्या स्थिति? हाँ ज्योति, देखिए बिजली संकट है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि करीब 4 से 5 घंटे और कुछ इलाकों में 6 से 8 घंटे की बिजली कटौती हो रही है। लेकिन अब इसको लेकर के थोड़ी सी सियासत देखी जा रही है। थोड़ा अगर सियासत की बात करते हैं तो देखिए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हैं, उन्होंने अपने निवास पर ही करीब 1 घंटा तपती धूप में बैठ करके सरकार का विरोध प्रदर्शन किया एक अनोखे तरीके से। उन्होंने कहा ये एक तरीके का तप है और वो पहले भी इस आवाज को उठाते रहे कि बिजली संकट नहीं होना चाहिए। छात्रों को परेशानी होती है, किसानों को परेशानी होती है, इंडस्ट्रियलिस्ट जो है उनको परेशानी होती है, किसानों को परेशानी होती है और 8 से 10 घंटे की बिजली कटौती चल रही है। सरकार को चाहिए कि बिजली कटौती ना हो। इसको लेकर के उन्होंने निशाना साधा और उन्होंने सीधे तौर पर चेतावनी दी है सरकार को कि अगर बिजली कटौती ऐसे ही जारी रही तो बिजली सत्याग्रह एक कार्यक्रम चलाएंगे, पार्टी स्तर पर चलाएंगे। हालांकि उन्होंने साफ किया, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि ये उनका अभी जो तप है 1 घंटे का जो विरोध प्रदर्शन है वो गैर राजनीतिक है, राजनीतिक नहीं है। वो अपनी तरफ से निजी ये प्रयास कर रहे हैं राज्य सरकार को जगाने के लिए। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें तो पूर्व जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है उन्होंने एक खास बैठक की है। ऊर्जा विभाग के जो अधिकारी हैं वो मौजूद थे और यहां नाराजगी देखने को मिली है क्योंकि वो तैयारियों के साथ नहीं आते जो ऊर्जा विभाग के अधिकारी थे। और पुष्कर सिंह धामी ने, मुख्यमंत्री ने उन अधिकारियों को, विभाग को फटकार लगाई है और 24 घंटे का समय दिया है कि जो भी इस तरह की अस्थायी व्यवस्था है, एक तो पहला है कि इतनी कटौती नहीं होनी चाहिए, अगर हो रही है तो कोई अस्थायी व्यवस्था होनी चाहिए क्योंकि राज्य में जब इस तरह की कटौती होती है तो जाहिर सी बात है कि बिजली का संकट होता है और दूसरे प्रदेशों से बिजली को लेकर के यहां पर दिया जाता है। अब जनता पर दोहरी मार हो रही है। पहला तो बिजली नहीं है, 8 से 10 घंटे की कटौती अलग अलग इलाकों में हो रही है, 4 से 6 घंटे की हो रही है। दूसरा, बिजली की दरें बढ़ी हैं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह खास बैठक की थी क्योंकि चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है। बिजली को लेकर के कोई समस्या ना हो, राज्य में कोई समस्या ना हो, इसके लिए अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। बिल्कुल। अच्छा शफात, चारधाम यात्रा की बात करें तो कितना तैयार है सरकार, चूंकि मीटिंग्स का दौर लगातार जारी है?
देखिए अभी बहुत कम वक्त बचा है, क्योंकि मई के पहले सप्ताह में चारधाम यात्रा शुरू हो जाएगी। 3 मई से कपाट खुलने शुरू हो जाएंगे। तैयारियां मुकम्मल बताई जा रही हैं, लेकिन अभी लगता नहीं कि मुकम्मल तैयारियां हैं। बिजली, पानी, सड़क, ये 3 ऐसी चीजें होती हैं जब यात्रा चलती है तो ये दुरुस्त होनी चाहिए। हाल फिलहाल की बात करते हैं तो देखिए मार्गों की स्थिति बहुत बेहतर, कुछ इलाकों में तो नहीं, लेकिन कुछ इलाके बहुत बेहतर हैं। चारधाम यात्रा के जो क्षेत्र है वहाँ लैंडस्लाइड जोन बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, वहाँ किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, समस्या ना हो। PWD के साथ जो अधिकारी हैं वहाँ पर मौजूद रहें, मशीनें वहाँ पर मौजूद रहें और लंबा जाम ना लग पाए। दूसरा, जो बिजली की समस्या है, क्योंकि चारधाम यात्रा जब चलेगी तो लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड का रुख करते हैं, और वैसे भी 2 वर्ष के बाद पूर्ण रूप से यात्रा खुली है और जाहिर सी बात है कि उम्मीद है कि उत्तराखंड में इस बार पहले के मुकाबले, पिछले वर्षों के मुकाबले इस बार सबसे ज्यादा संख्या श्रद्धालुओं की आने वाली है। तो इसको लेकर के लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समीक्षा बैठक कर रहे हैं। अलग अलग विभागों के साथ अलग अलग दिन समीक्षा बैठक हो रही है और उनको दिशा निर्देश भी जारी किए जा रहे हैं। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया शफात, ही पूरी जानकारी आपने दी।